हमारे यहाँ आपको हजारों एलसी बता सकता हूँ हिंदी के जिसको एडमिशन मिला है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हिंदी को एडमिशन नहीं मिले, हिंदी प्रमाण पत्र को। सिर्फ उनको बोला कि ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इसलिए आप ट्रांसलेट करके 2 दिन में दे दीजिए, अभी तो है टाइम। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे तो अभी चाहिए, और मैं इसको फोन करूंगा, उसको बुलाऊंगा, और बड़े बड़े लोगों के नाम लेने लगे, मीडिया की धमकी देने लगे कि मैं मीडिया को बुलाऊंगा, क्यों नहीं देंगे। भाई एडमिशन के लिए तो बैठे हैं और हमारे पास ऑलरेडी रिकॉर्ड है, एडमिशन के लिए ना बोला ही नहीं है हमारे पास। अभी आपको निकाल के दिखा सकता हूँ हिंदी बर्थ सर्टिफिकेट, हिंदी बर्थ सर्टिफिकेट वालों को हमने हजारों को एडमिशन दिया है, वो गलत बोल रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इश्यू वो बोल रहे कि हिंदी का प्रमाण पत्र है इसलिए ये स्कूल एडमिशन नहीं दे रहे। हिंदी बर्थ सर्टिफिकेट जो है हिंदी है, ना किसी ने बोला ही नहीं है। वाली बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे। ना सही है, वाली बोल रहा होगा, उसकी इच्छा जो बोलनी है, लेकिन सही हकीकत ये है कि एडमिशन के लिए आए तो हमारे जो एडमिशन डिपार्टमेंट है उन्होंने बोला कि हिंदी में है। अगर हम हिंदी का बर्थ सर्टिफिकेट लेते हैं और उसके अंदर नाम हम अपने हिसाब से स्पेलिंग बनाते हैं इंग्लिश में, उसमें आई का, ओ का, यू का ये फर्क होता है। आपको जनरली पेरेंट्स लोग 1 साल के बाद बर्थ सर्टिफिकेट बना के लाते हैं इंग्लिश उसमें और जीआर में। आपको पता होगा जीआर ये स्कूल का एक डॉक्यूमेंट, मेन डॉक्यूमेंट होता है। जीआर के डॉक्यूमेंट में जो नाम लिख दिया है एक बार, उसको हम बदल नहीं सकते। फिर वाली फिर आके 1 साल के बाद बोलता है मुझे ये नाम नहीं, ये नाम चाहिए, तो हमको डीओ तरफ से भी नियम हमको पालन करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं कि डीओ को हम छोड़ देंगे। बस इतनी सी बात थी और कोई बात नहीं है। प्रॉब्लम ये हुआ सर, जब मैं अपने बच्चे के एडमिशन के लिए यहाँ पे आया, ऑफिस में गया तो मैडम थी, मैडम से वहाँ बात किया। मैडम ने बोला आप बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ। मैंने उनको बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया तो मैडम ने ऐसा बोला कि ठीक है, हाँ आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, आपके बच्चे का उम्र एलिजिबल बराबर है। तो मैंने बोला मैडम फॉर्म दे दीजिए। तो मैडम ने बोला फॉर्म नहीं मिलेगा। मैं बोला मैडम क्यों नहीं मिलेगा। मैडम ने ऐसा बोला कि आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो हिंदी में है। मैं बोला मैडम ठीक है हिंदी में, बोले आप चेंज करा के लाओगे तभी आपको मिलेगा। मैडम ऐसा क्या है चेंज करा के लाऊं, ऐसा है तो आप मुझे टाइम दे दीजिए, आप मुझे फॉर्म दे दीजिए, मैं बच्चे का फॉर्म तो एटलीस्ट सबमिट कर दूं। आपने बोला 2 दिन का टाइम है, तो मैं बोला 2 दिन में तो असंभव है मैडम, नहीं हो पाएगा। मैं लिख के दे सकता हूँ कि 10 से 15 दिन में जमा कर दूंगा। तो मैडम ने बोला ऐसा नहीं, ये हमारे फादर का रूल है, आप इंग्लिश में लाओगे तभी आपको फॉर्म दिया जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है मैडम। अब ये क्या है कि शिक्षा का स्तर है, मैं ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकता। एक पेरेंट्स हूँ, किसी बच्चे का है एडमिशन के लिए, मैं कोई दादागिरी करने नहीं आया था सर। तो मैं यहाँ से गया डीओ ऑफिस, तो मेरे पहचान वाले थे, उन्होंने बात किया। तो वहाँ डीओ ऑफिस में ऐसा मुझे जानकारी मिली कि सर ऐसा कोई रूल नहीं है, आप जाके वहाँ बातचीत करो और टाइम ले लो, टाइम लेके दे दो भाई। ठीक है, उनका कोई कंसेंट होगा, किसी लिए वो लोग मांग रहे थे। बोला ठीक है। जब मैं यहाँ आया, मैडम से बोला मैडम मैं डीओ ऑफिस में गया, मेरी बात हुई, उन्होंने बोला ऐसा कोई रूल नहीं है, आपका एडमिशन उनको लेना ही पड़ेगा। तो मैडम ने ऐसा बोला कि ऐसा मैं बात नहीं करूंगी आपसे, आपका जो है आप प्रिंसिपल सर से बात करते। मैंने बोला कि देखिए सर, वो मेरे रिलेटिव ने बोला कि जरा मुझे बात करवाना, जिनका बच्चा यहाँ मतलब वो आते जाता था। तो मैंने पूछा कि डी ऑफिस कौन जाता है, तो उन्होंने बताया मिलिंद सर जाते हैं। मिलिंद सर से मैंने बोला सर बात कर लो आप, ये फोन है। तो सर ने बोला कि नहीं सर मैं बात नहीं करता, मेरे फादर का ऐसा रूल है। तो मैंने बोला सर मैं किससे बात करूं। तो बोले मैडम से बात करो। जो मैडम के पास वापस गया तो मैडम बोला मेरे से मत बात करो, आप फादर से बात करो। प्रिंसिपल रूम में भेजा, तो प्रिंसिपल रूम से सर से मैंने बात किया, सब कुछ बताया सर ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने फिर जवाब क्या दिया कि माई स्कूल इज माई स्कूल रूल। मैं बोला सर ठीक है, मैं आपके स्कूल का मंदिर जैसा जगह है, मैं सम्मान करता हूँ, मैं अपनी भाषा में बात करता हूँ, आप मुझे एटलीस्ट मेरे बच्चे का फॉर्म दे दीजिए, एडमिशन ले लीजिए, और प्लस मेरे बच्चे का जो फीस है वो भी जमा कर लीजिए, और मैं लिख के देता हूँ 15 दिन। आप जहाँ बोलो वहाँ मैं लिख के देता हूँ, 15 दिन के अंदर मैं जमा करा दूंगा। और जब मैं जमा कराऊंगा तब आप मेरे बच्चे को अंदर एंट्री दीजिएगा पढ़ने के लिए। यही मेरी बात हुई। तो उन्होंने लास्ट मैटर एक ही चीज बोला कि माई स्कूल इज रूल, आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप 2 दिन के अंदर बनवा के लाते हो तो ठीक है, नहीं तो आप जा सकते हो। मैंने बोला सर ये इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो पाएगा। Birth certificate that should be true and valid. Everywhere we get the English version of that birth certificate. That's what we ask the parent. And he made all these issues yesterday put in the newspaper, and today he brought these people to the school. Okay, English में भी मिलता है, English also is getting, no? English is also available. We didn't say that we want to give admission. इन लोगों का
आरोप है कि कंपल्सरी इंग्लिश के लिए बोला, ये बात नहीं। All parents are bringing English. All are bringing. Okay. So what's the problem with that तो आपके person? स्कूल में मतलब कंपल्सरी इंग्लिश ही चाहिए एलसी। English, we are telling that we need, that is the original one. Original birth certificate. Okay, we can- giving so much time for English. yeah, we give time. We give them time, sufficient time to get it.